I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. Please welcome, this is Ravi Roshan Srivastava and I welcome you all to my channel. तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। गाइस, आगे जाने से पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीक में जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे या जो सेंट्रल एनालिसिस हम लोगों ने किया उसने किस तरीके से परफॉर्म करा। तो ये जो लाइनें हैं ड्रॉन, ये लास्ट वीक की लाइनें हैं जो लास्ट वीक के एंड पे हम लोगों ने अपने एनालिसिस में निकाली थी और जो लेवल्स मैंने दिया था। हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि ये लेवल्स जो है क्लोजिंग प्राइस विल प्ले अ वेरी पिवटल रोल। एज वी कैन सी द लास्ट वीक क्लोजिंग की जो प्राइस थी उसने पिवटल रोल प्ले किया और इस वीक में सपोर्ट प्रोवाइड करा, राइट। एंड इसके अलावा क्लोजिंग प्राइस के अलावा जो बाकी के रेस्ट ऑफ द लेवल से पहला लेवल था 25,520 के आसपास का, उसके ऊपर जाते हैं तो हमें 670 का, और उसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग 820 या 25 का हमें लेवल मिलता है, ठीक है। तो इस वीक का हाई अगर देखेंगे तो आई थिंक कि 800 के रफली ये है 25,798-99 का रफली हाई आया है, राइट। तो लेवल्स वर्क परफेक्टली फाइन। सेंटिमेंट एनालिसिस में भी जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया, राइट। नाउ अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये समझते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, तो हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं निफ्टी फ्यूचर के ही पर्सपेक्टिव में करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेड करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर का ही चार्ट हम लोग कैरी करते हैं, राइट। ठीक है, तो चलते हैं पहले ऊपर के लेवल्स को समझते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ, तो ये 786 के आसपास का क्लोज है, वीकली क्लोज जो है। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ वीकली क्लोज इज गोइंग टू प्ले वेरी पिवटल रोल। तो वीकली क्लोज जो है ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। 786 से ऊपर की यात्रा अगर शुरू होती है तो पहला लेवल जो हमें रेजिस्टेंस दे सकता है वो होगा 900, 25,902, 905 के आसपास का। 25,902 से ऊपर की यात्रा शुरू होती है तो 26,030, उसके ऊपर जाते हैं हमें तो हमें मिलेगा 26,152, और उसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग 26,277। अब नाउ द चांसेस आर देयर कि ये 270 या 300 के आसपास आके मार्केट को पहुंच करना चाहिए अगर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो अपर साइड में मैक्सिमम हमें जो दिखता है वो दिखता है 26,270-80 के लेवल के आसपास, ठीक है। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब अगर हम लोग यहाँ से नीचे चलें, नीचे की तरफ देखें, तो वीकली क्लोज से अगर मार्केट नीचे आता है तो जो पहला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 25,650 का। 650 के नीचे जाते हैं तो अगेन 25,530, उसके नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है 25,402, और उसके नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है 25,280 का। तो नीचे के साइड में 25,280, ऊपर के साइड में 26,000, क्या था, ऊपर है 26,270, 300 रफली 26,300। तो ये लेवल है जिसके बीच में ये भी मार्केट घूमना चाहिए, और इस दोनों लेवल के बीच के इंपॉर्टेंट जोन्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इन लेवल्स को अपने दिमाग में रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को आप लोग प्लान कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, वो है हम लोग एनालाइज करते हैं निफ्टी के सेंटिमेंट को कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है, ठीक है। तो ये रहे सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर द अपकमिंग वीक। 23 सितंबर को बाइंग ऑन डिप्स दिखता है मार्केट, 24 सितंबर को सेल ऑन राइज दिखता है, 25 को भी सेल ऑन राइज दिखता है, और 26 को भी सेल ऑन राइज दिखता है, एंड 27 तारीख को बाई ऑन डिप्स है, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस है। ये सेंटिमेंट सेम सेंटिमेंट एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को समझते हैं क्या है हमारे लिए। बैंक सर ये निफ्टी आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे ऑलमोस्ट। हेलो। हेलो, यस।
सर ये सेंटिमेंटल एनालिसिस आप कैसे निकाल रहे हैं सर, कुछ आइडिया है? एस्ट्रोलॉजी का यूज करते ये हैं तो, सर। अच्छा अच्छा, मैं आपका पहले क्लास सुन रहा था उसलिए थोड़ा डिटेल। क्या कह रहे हैं आप, पहले क्लास? मैं ये क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहा था आपका, मैं यूट्यूब देख रहा था तो उसमें लिंक मिला था, तो उससे व्हाट्सएप ले लिया था। तो ओके। व्हाट्सएप में आपका नोटिफिकेशन आया था आज मेरे को, ओके। तो आज मैं ज्वाइन हो गया था। ओके। 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 इसमें ऐसा है कि सेंटिमेंट एनालिसिस में हम लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो एक्चुअली शॉर्ट ड्यूरेशन ये जो सेशन है ये बेसिकली वीकली एनालिसिस का सेशन है, तो इसमें पूरी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं हम लोग बेसिकली। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको तो हम लोग सन एंड मून की पोजीशन को लेते हैं ये समझने के लिए कि मार्केट्स की मार्केट का सेंटिमेंट कैसा हो सकता है। अच्छा सर, उसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियो है अपना यूट्यूब में कुछ ऐसा? नहीं, अभी डिटेल वीडियो बनानी एक्चुअली ये मेरा खुद का सिस्टम है, तो पब्लिक डोमेन में इसका भी फिलहाल कुछ भी वो नहीं है राइट नाउ। ठीक है सर। ये ऐसा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे डिटेल वीडियोस हैं, मिल जाएंगे आपको अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलें, इसको कंटिन्यू करें। हाँ जी सर, ये आप जो अभी लेवल्स मार्क करें ना सर, ये लेवल्स आप ये भी एस्ट्रोलॉजिकल लेवल के जैसे निकालें या ये कैसे? ये एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों का मतलब हमारी कम्युनिटी का एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग ये लेबल्स निकालते हैं। इसमें हम लोग मिक्स यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी का भी और टेक्निकल एनालिसिस का भी, तो जिसके थ्रू ये लेबल्स निकल के आते हैं। तो हमको भी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है तो कुछ देना है फीस इसमें? जी अगर हमको भी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। सर, एक्चुअल में हम लोग की कम्युनिटी का ना व्हाट्सएप लिंक होता है, आप मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हम लोग एक्चुअली टाइम टू टाइम पे एक्चुअल में क्या है कि बेसिकली स्टूडेंट्स की कम्युनिटी होती है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी होती है, तो एक्चुअली प्राइवेट कम्युनिटी होती है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीजें करते हैं बेसिकली। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है और आप इंटरेस्टेड हो इस यात्रा में, सीखना चाहते हो, सीरियस हो आप, तो आप मुझे मैसेज कर देना। अ, उसी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। तो जब भी क्लासेस ठीक है होंगी सर, तो मैं आपको उसका आइडिया लग जाएगा। आपका आपका व्हाट्सएप नंबर इसमें है सर, उसमें जो आपको है आपका है नंबर आप ये ग्रुप उस में वाले है व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में है ना, एस्ट्रो हम एस्ट्रो ट्रेडिंग आइडिया वाले में, राइट? ट्रेडिंग वीडियो में एडमिन है सर, एडमिन, अच्छा आप ही है ना एडमिन आज? एडमिन मेरा ही नंबर है। एडमिन दो तीन लोग हैं लेकिन उसमें ओके, मेरा नंबर भी है। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, मैं आपको उसकी डिटेल भिजवा दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, मैं कर दिया आपको हाय बोल ओके, आई चेक इट आउट, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इस के। एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग करते हैं ये वीकली एनालिसिस का सेशन होता है, एवरी वीक फ्राइडे 4 से लेकर 4:30 रफली हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स और सेंटिमेंट एनालिसिस। और इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल स्टॉक को लेके होता है तो हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी अपने इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि लास्ट वीक के सेशन में जो भी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकाले थे वो यहाँ सेल्फ एविडेंट है, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं बहुत बहुत प्रिसाइज होते हैं और इनफैक्ट टू द पॉइंट एक्यूरेट होते हैं, टू द टिल द नंबर। एक्चुअली जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात होती है तो किसी प्रिसाइज नंबर को लेके नहीं चलना होता है, एक जोन को लेके चलना होता है। ठीक है, एंड दिस जोन इज डिफाइंड बाय द वोलेटिलिटी ऑफ द टाइम्स, कि उस वक्त के हिसाब से वो जोन हमें डिसाइड करना होता है। लेकिन आप पाएंगे कि 80% से ज्यादा टाइम्स में एग्जैक्ट टू द नंबर तक आप ये जो लेवल्स होती है टू द नंबर काम करते हैं, बहुत प्रिसाइज काम करते हैं, राइट? एनीवेज, अभी हम लोग चलते हैं और इस वीक के लेवल्स को समझते हैं। कि इस वीक में हमें क्या, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मिल सकते हैं देखने को, राइट?
तो द पॉइंट इज कि ये इस एनालिसिस को करने का पर्पस ये होता है कि जो लोग सेल्फ ट्रेड करते हैं उनको एक रफली एक आइडिया हो जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि किस प्राइस पॉइंट पे हमें सपोर्ट, किस प्राइस पॉइंट पे हमें बाइंग और सेलिंग पैटर्न्स को ढूंढना है। राइट, तो पहले ऊपर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो वीकली जो क्लोज आया है ये आया है 53,596, रफली 53,600 के आसपास। राइट, तो वीकली क्लोज जो होता है वो हमेशा पिवोटल रोल प्ले करता है फॉर द नेक्स्ट वीक। राइट, तो अगर हम लोग देखें तो वीकली क्लोज के ऊपर मार्केट खुलता है और ऊपर की यात्रा अगर शुरू होती है तो पहले जो हमें मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है वो मिलेगा 54,000 रुपए का, 54,010-11। इसके ऊपर जाते हैं हमें 54,430, उसके ऊपर जाते हैं हमें 54,850 और उसके ऊपर जाते हैं तो 55,270। अपर साइड की लिमिट कैप जो दिखता है कि 55,270 इज ऑप्टिमम जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन मार्केट है इसके ऊपर भी जा सकता है। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर के लेवल्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ से नीचे की बात करते हैं, वीकली क्लोज से नीचे आए तो हमें दिखता है 53,170। इसके नीचे जाते हैं तो 52,750। इसके नीचे जाते हैं तो हमें दिखता है 52,340। और इसके नीचे जाते हैं तो 51,914। यानी कि नीचे की तरफ 51,914 शुड प्ले अ पिवटल रूल अगर नीचे आता है तो, और ऊपर की तरफ देखें तो 55,270। इसी रेंज में बैंक निफ्टी को घूमना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अब सेंटिमेंट एनालिसिस जो निफ्टी वाला हम लोग यूज करते हैं, सेम सेंटिमेंट एनालिसिस इसमें भी काम आता है, तो इसके लिए अलग से सेंटिमेंट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग का वीकली एनालिसिस, वीकली सेशन। इसके अलावा किसी का कोई स्टॉक को लेके कोई सवाल है, कोई स्टॉक है जिसको लेके आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं? या और कोई क्वेरी है? चलिए, वीकली एनालिसिस के हिसाब से हम डेली इंट्राडे के लेवल्स कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में ये इंट्राडे के लेवल्स नहीं होते हैं, ये वीकली एनालिसिस, वीकली लेवल्स होते हैं। इंट्राडे में इसके इम्पैक्ट्स देख सकते हैं आप, इंट्राडे में भी इसके इम्पैक्ट देख सकते हैं, लेकिन चूंकि इन लेवल्स की जो रेंज है वो काफी वाइड है। जैसे आप अगर बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 53,000 है, 600 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो इंट्राडे के लेवल्स एक्चुअल में जब इसमें आएंगे तो ये बैंक निफ्टी में तो ये 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के गैप पे होने चाहिए। तो इंट्राडे में आप इस पे ट्रेड जरूर ले सकते हैं, जैसे ये हम लोगों ने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है। ठीक है, तो इंट्राडे पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लेवल्स निकालने का तरीका अलग है, वो दूसरी चीज है। वो ज्यादा प्रिसाइज होता है, क्योंकि इंट्राडे लेवल्स जो निकालते हैं वो स्कैल्पिंग पर्पज से निकाला जाता है। ये ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे वीक के लिए प्रोवाइड कर, जैसे सपोज करो यहाँ से मार्केट चला और ये 54,008 के आसपास मार्केट आ गया, तो 54,008 पे जब मार्केट अप्रोच करेगा तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे मार्केट शुड हॉल्ट, यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो यहाँ से एक वाटरफॉल आपको एक गिरावट दिखने को मिलेगी जो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगी, वो फिर 53,600 तक आएगी। ये ऐसे हैं, तो ये लेवल्स ऐसे काम करते हैं। तो इन लेवल का पर्पस ये है बेसिकली कि वीक्स में जैसे जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लो सपोज करो इस वीक में निफ्टी को ओपन होता है, जैसे रफली अज्यूम करके चलते हैं हम लोग 53,600 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, ओपन भी 53,600 के आसपास होता है और अज्यूम करके चले कि निफ्टी को ऊपर जाना है। राइट, तो इसकी यात्रा जो है इसको तय करनी है 55,000 तक की, 55,300 तक की। ठीक है, तो 55,300 को चलेगा तो वन वे तो जाएगा नहीं, तो इसके बीच बीच में जो है इसके स्टॉपेजेज होंगे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होंगे, तो वो स्टॉपेजेस ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो सपोज करो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाए, तो आपके दिमाग में ये लेवल्स होंगे। तो यहाँ पर आपको जब भी बाइंग पैटर्न दिखेगा या सेलिंग पैटर्न दिखेगा, आप अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या जो भी आपकी समझ है, जो भी ट्रेडिंग इंडिकेटर आप यूज करते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। दैट इज सिंपल एज दैट। सेम चीज आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये नंबर्स इंट्राडे में काम करते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन जितना प्रिसाइज ये सर, वीकली ये चीज हम ऐसा करेंसी फॉरेक्स में, क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं ऐसा चीज, किसी भी चीज में यूज वीकली कर सकते हो एनालिसिस? आप। एक्चुअली दीज आर द यूनिवर्सल नंबर्स, यूनिवर्सल तरीका होता है जो हम लोग करते हैं। आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, एनी स्क्रिप्ट जिसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है, आप किसी भी स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, बीट फॉरेक्स हो, कॉमिक्स हो, कमोडिटीज हो, इक्विटी हो, हर चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। दीज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जिस पे ये काम करता है। ये जो नंबर हम लोग डिराइव करते हैं ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे आता है।
हाँ, ये स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वेरी जरूर कर सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सब पे काम करता है। गॉट इट? यस सर, गॉट इट सर। ग्रेट। गाइस, और किसी का कोई सवाल है? आपकी जो क्वेरी आपने व्हाट्सएप पे हाई किया ना, आई गिव यू अ कॉल। मेरी टीम एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर आई गिव यू द ब्रीफ अबाउट कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, राइट? श्योर, ओके ओके, श्योर सर। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू। गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है या आज का सेशन कंक्लूड करें हम लोग यहाँ पर? एनीवन? ओके, तो नो क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट। तो आज, पेड स्टूडेंट का शाम को सेशन है ना, 10 से 10:30? हाँ, शाम को स्टूडेंट का सेशन है। यस, जो पेड स्टूडेंट उनके लिए, बरोबर? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं यहीं पे। आई होप कि जो लेवल हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों को हेल्प करता होगा। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।